नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता में आज आपको बहुत सच बताएं जी कि आप लोगों ने कल्पना भी नहीं करी हुई है। आप लोग थाने जाते हो, थाने में अपनी एप्लीकेशन देते हो और कई बार आप ही के खिलाफ एक क्रॉस FIR भी दर्ज हो जाते हैं। झांसी में अब क्रॉस FIR दर्ज करावे के लाने एक गैंग निकल पड़ी है और जहाँ गैंग अब हर पीड़ित के ऊपर क्रॉस FIR दर्ज करावे को हर संभव प्रयास कर रही है। इस गैंग में एक से एक गुंडा हैं, एक से एक माफिया हैं, उचक्का हैं, हत्या के आरोपी हैं, बलात्कार के आरोपी हैं, स्मगलर हैं, पंचर वाले भी शामिल हैं। और ये कौनों भी थानेदार के खिलाफ, कौनों भी थाने की पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना पे बैठ जाते हैं। कौनों भी थाने की पुलिस के खिलाफ षड्यंत्र रचबो शुरू कर देते हैं और एन केन प्रकार कैसो भी थानेदार को निपटावे की जुगत लगाने लगते हैं। झांसी में एक नहीं ऐसे कई मामला हाल ही में सामने आए हैं जिसे लग रहा है कि झांसी पुलिस पर दबाव बनावे के लाने, झांसी पुलिस से मनमानी FIR दर्ज करावे के लाने, झांसी पुलिस से क्रॉस FIR दर्ज करावे के लाने लगातार चोर, उचक्का, माफिया, गुंडा, बदमाश की टीम एक्टिव है और जम के नारेबाजी कर रही, खूब मैदान में कूद रही है। कछु लोग तो SSP से मिले में भी नहीं कतरा रहा, SSP के तई पहुंच जा तो पुलिस की शिकायत करते हैं। लेकिन जांच पड़ताल में जब सच सामने आओ है तो आंखें खुली की खुली रह गई। ना सिर्फ एक थाने की पुलिस को निशानों बनाओ गो, एक थाने की पुलिस पे षड्यंत्र रचो गो, बल्कि अलग अलग थाने की कई जगह की पुलिस पे झांसी में दबाव बनावे को प्रयास करोगो कि तुम षड्यंत्र रचोगो, कि तुम निपटावे को प्रयास करोगो, कि तुम की पुलिस के खिलाफ धरना करोगो, कभी थाने में धरना तो कभी तहसील में धरना करोगो और लगातार निपटावे के प्रयास करेगा। मऊरानीपुर सर्किल से लेके झांसी सदर तक के थाने में ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले हैं कि तुम सिपाही को निपटावे को प्रयास करोगो, कि तुम दरोगा को निपटावे को प्रयास करोगो, कि तुम इंस्पेक्टर को निपटावे को प्रयास करोगो और कि तुम पूरी की पूरी थाना पुलिस को निपटावे को प्रयास करोगो। बुंदेली वार्ता की टीम बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी तथ्यन के सामने आपके लाने एक रिपोर्ट लेके सामने आई है जी। मैं एक एक करके हम आपको बतावे को प्रयास करें कि कौन तरीका से क्रॉस FIR लिखावे के लाने, मनमानी ढंग से फर्जी FIR दर्ज करावे के लाने और पुलिस को निपटावे के लाने जी षड्यंत्र रचाए गए। बुंदेली वार्ता के पास सबसे पहली कहानी निकल के सामने आई थी मऊरानीपुर सर्किल से। मऊरानीपुर सर्किल के एक थाने में तैनात एक सिपाही की बुंदेली वार्ता को WhatsApp चैट मिली और जब WhatsApp चैट देख के लग रहा हो तो कि वाकई में ई थाने के सिपाही ने ऐसे ही कछु करो है, एकदम हूबहू असली। लेकिन जब बुंदेली वार्ता की इंटरनल टीम ने जांच करी तो पता चलो कि ऐसी WhatsApp चैट बनाई भी जा सकती है और ऐसी WhatsApp चैट के जरिए कौनों को भी नुकसान कराया जा सकता है। और कछु लोगों ने सेम हूबहू ऐसी ही WhatsApp चैट बना के भी दिखाई। अभी पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू हो गई। झांसी की साइबर पुलिस से लेकर स्थानीय पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है और अभी WhatsApp चैट की जांच कर रही है कि आखिर जो षड्यंत्र की न रचो तो कौन तरीका से उस सिपाही को फंसावे को प्रयास करोगे। तो सोचने वाली बात जा है कि अगर बुंदेली वार्ता की टीम जांच पड़ताल नहीं करती, दूसरे पक्ष से बात नहीं करती और सच सामने नहीं आतो और जल्दबाजी में अगर खबर चल जाती तो हो सकत कि उस सिपाही पे कार्रवाई हो जाती, हो सकत वो सिपाही सस्पेंड भी हो जाता। लेकिन बुंदेली वार्ता को काम है कि अपने दर्शकन तक सही खबर पहुंचावो, तथ्यात्मक खबर पहुंचावो और हर खबर के पीछे जांच पड़ताल करवो। बीते सप्ताह में झांसी के अलग अलग थाने में कछु और प्रकरण भी निकल के सामने आए। बुंदेली वार्ता की टीम ने जब उन प्रकरण की जांच पड़ताल करी तो पता चलो कि इनमें भी अच्छे अच्छे माफिया शामिल हैं, भी लोग शामिल हैं जिन पर कई गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज हैं।
मऊरानीपुर सर्किल के उठाने की घटना के बाद 15 तारीख को एक घटना होते झांसी के सदर बाजार थाने में। झांसी के सदर बाजार थाने में सीनियर सिटीजन को कछु विवाद होते, जो विवाद होते झांसी के सिमराहा क्षेत्र में। और ई विवाद के बाद जब एक पीड़ित पहुंचत है FIR लिखावे, तो दूसरी तरफ से गुंडा माफिया चोर उचक्का होते आ जाते हैं और 16 तारीख को दिन में सदर थाने के अंदर बैठ के पुलिस पे दबाव बनावे के लाने धरना प्रदर्शन करते हैं, क्रॉस FIR लिखावे के लाने धरना प्रदर्शन करते हैं। बुंदेली वार्ता की टीम ने जब की पड़ताल करी तो चौंकावे वाले लोग उनमें शामिल होवे की पुष्टि भई है। ऐसे लोग सदर थाने में बैठ के पुलिस पे क्रॉस FIR दर्ज करने को दबाव बना रहे थे, जिन पे खुद गंभीर धारण में मुकदमा दर्ज है। हम आपको एक एक करके बताएं कि कौन कौन से मामले दर्ज हैं। और जैसे ही बुंदेली वार्ता की टीम पूरी पुष्टि कर ले, नाम भी उजागर कर दे, लेकिन उसके पहले आशा करत कि झांसी के जो पुलिस के उच्चाधिकारी हैं वे भी इन प्रकरण की जांच करावें कि मऊरानीपुर सर्किल के उठाने के उस सिपाही के खिलाफ किने षड्यंत्र रचो, व्हाट्सएप फेक कहाँ से आई, इसकी जांच करवें। और बुंदेली वार्ता अब जो सदर बाजार थाने की धरना प्रकरण की बात कर रही, जिसमें CO स्नेहा तिवारी घंटन मान मनोवल करत रही, लोगों को समझात बुझात रही, लेकिन बहुत देर बाद जी माने। और इनमें को शामिल है तो जो भी सुन लो। एक व्यक्ति ऐसा शामिल है तो जी के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है पुलिस, गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर चुकी है और जो जिला बदर भी रह चुका है। ऐसे लोग भी होते सदर थाने के अंदर घुस के धरना दे रहे थे पुलिस पे दबाव बनावे के लाने। एक व्यक्ति है जी के ऊपर हत्या के तक आरोप लग चुके हैं, वह भी सदर थाने के अंदर धरना दे रहा हो तो पुलिस पे दबाव बनावे के लाने, क्रॉस FIR लिखावे के लाने। हत्यारोपी भी धरना दे रहा हो तो। एक व्यक्ति बलात्कार को आरोपी, वह भी पुलिस पे दबाव बना रहा हो तो क्रॉस FIR लिखावे के लाने, और थाने में घुस के फट्टा बिछा के धरना दे रहा हो तो। एक व्यक्ति और जो जिला बदर और गुंडा एक्ट, यानी कि 2 ऐसे अपराधी जो जिला बदर रह चुके हैं, जिनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे 2 अपराधी फट्टा बिछा के सदर बाजार थाने की पुलिस पर दबाव बना रहे थे कि क्रॉस FIR लिखी जावे 80 साल के वो बुजुर्ग के ऊपर, जिन्हें सदर थाने पुलिस में शिकायत करी थी न्याय मांगवे के लाने सदर थाने में गए तो वही के खिलाफ 80 साल के वो बुजुर्ग के खिलाफ ये बदमाश लोग, जिन पर तमाम गंभीर आरोप हैं, तमाम मुकदमा दर्ज हैं, वे लोग धरना दे रहे थे। और यही सदर थाने में वो धरना देवे वाले में एक पंचर बनावे वाला भी है, तो वो भी 80 साल के बुजुर्ग के ऊपर FIR लिखावे के लाने, क्रॉस FIR दर्ज करावे के लाने पुलिस को दबाव में ले रहा हो तो और धरना दे रहा हो तो पंचर बनावे वालों। और पंचर बनावे वाले की कहानी जा है कि वो स्मगलर है, कई बार पुलिस पकड़ चुकी है, वो भी उतर धरना दे रहा हो तो। एक और व्यक्ति है तो जी के ऊपर हत्या से जुड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर चुकी है पुलिस, 304 को आरोपी है, वो भी वो धरना में शामिल है। तो ऐसे ऐसे लोग धरना दे रहे थे पुलिस पे दबाव बनावे के लाने। जा कहानी सदर बाजार से निकल के सामने आई। 16 तारीख को धरना दोगा, पुलिस के उच्चाधिकारी पहुंचे मान मनोवल के लाने, और पुलिस समझ नहीं पाई कि इतने बड़े बड़े आरोपी, इतने बड़े बड़े जघन्य अपराधन के आरोपी थाने के अंदर थाने की पुलिस पे दबाव बनावे के लाने फट्टा बिछा के धरना दे रहे हैं, क्रॉस FIR लिखावे के लाने, वह भी 80 साल के बुजुर्ग के ऊपर। और आखिरकार ये लोग सफल भी हो गए। पुलिस नहीं समझ पाई कि ये इतने बड़े वाले लोग हैं, और पुलिस जब नहीं समझ पाई, जिसके पास पूरा डेटा है, पूरे रिकॉर्ड्स हैं, तो मीडिया कैसे समझे। मीडिया ने भी खबर चलाई कि सदर थाने में प्रदर्शन, सदर थाने में फट्टा बिछा के प्रदर्शन। कछु सम्मानित पार्षदगण जरूर होते गए थे, लेकिन जैसे ही उन्हें सच्चाई समझ में आई वे उतने से चले गए।
लेकिन जब वो तैसे भी चले गए तो फिर उनकी जगह ले ली कछु ऐसे लोगों ने जिनके ऊपर हत्या की धारा से लेके बलात्कार, गुंडा एक्ट, जिला बदर और ना जाने कौन कौन से सब आपको बता चुके। स्मगलर, नकली शराब की तस्करी के, नकली शराब बेचने के ऐसे मामला है। अब हमने आपको झांसी के केवल 2 थानन की रिपोर्ट बताई है। आगे की कहानी और चौंकावे वाली है। आगे की कहानी तो ऐसी है कि कछु लोगों ने एक इंस्पेक्टर को निपटावे के लाने हल्ला बोल दो, तहसील में धरना करोगो, इंस्पेक्टर को नाम लेकर नारेबाजी करी गई, 3 पन्ना को एक ज्ञापन जारी करोगो मीडिया के लाने और मीडिया ने खबरें भी चलाई। जब ये 2 प्रकरण ऐसे निकल के सामने आए तो बुंदेली वार्ता की टीम ने ये तीसरे प्रकरण के अंदर भी घुसने को प्रयास करो और ये तीसरे प्रकरण में भी खेल नजर आओ, खेल। और जो खेल है तो सीपरी बाजार पुलिस के ऊपर दबाव बनावे को, सीपरी बाजार पुलिस से मनमानी FIR दर्ज करावे को, सीपरी बाजार के इंस्पेक्टर के ऊपर दबाव बनावे को और एक फर्जी FIR दर्ज करावे को। लेकिन जब पुलिस की तरफ से मना कर दी गई तो लोगों के अहम को ठेस पहुंची और ठेस इतनी ज़बरदस्त पहुंची कि अपने समर्थकन को बुला के तहसील में धरना प्रदर्शन करोगे। और इनमें मुख्य रूप से धरना प्रदर्शन करवे बारे में अंचल अड़जरिया नाम के एक व्यक्ति को हाथ सामने आओ है, वही की तरफ से जो लेटर सामने आओ तो, और सहकार भारती नाम के संगठन को विभाग संयोजक बताओ जा रहा है। उनके नेतृत्व में सीपरी बाजार थाना पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन करोगे। लेकिन अब पुलिस सूत्रन को कहबो जो है कि ये अनशन के पीछे की कहानी जा है कि पुलिस से एक फर्जी FIR दर्ज कराई जा रही थी। कछु ऐसी धाराओं में FIR दर्ज करावे को प्रयास कराओ जा रहा हो तो जो न्याय संगत नहीं थी। इस वजह से पुलिस ने मना कर दी थी और पुलिस के मना कर देवे के बाद इन लोगों को बड़ो कष्ट भाव, अहम पे चोट पहुंची। कैसे बताई जा रही है कि जो ये अंचल अड़जरिया हैं सहकार भारती के विभाग संयोजक बताए जा रहे हैं, इसकी पुष्टि बुंदेली वार्ता नहीं कर रहा है कि सहकार भारती के बाकी में विभाग संयोजक हैं कि नहीं भी हैं। इसकी पुष्टि भी बुंदेली वार्ता नहीं कर रहा है। लेकिन कहानी जा निकल के सामने आई है कि एक मामले में कछु ऐसी धाराएं जोड़वे की बात कही जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा हो तो पुलिस के ऊपर जो न्याय संगत नहीं थी। पुलिस सूत्रन को कहबो है कि जब पुलिस ने मना करी तो फिर जो प्रदर्शन करोगे वो मीडिया को बुला के खबरें बांटेंगे। बुंदेली वार्ता ने की भी पड़ताल करी तो पता चलो कि अंचल अड़जरिया के ऊपर भी कई विभिन्न धाराओं में मामला पंजीकृत है। धरना को ई प्रदर्शन को नेतृत्व करने वाले अंचल अड़जरिया के ऊपर SC ST एक्ट के केस हैं और भी कई केस हैं, जिनमें एक केस 420 को भी बताया जा रहा है। हमारे पास पूरी फाइल है, पुलिस रिकॉर्ड्स हैं और पुलिस रिकॉर्ड्स में ऐसा दावा करा जा रहा है कि अंचल अड़जरिया के ऊपर पहले ही से मामला दर्ज है, कई मामले दर्ज हैं और एक से ज़्यादा मामला दर्ज हैं, जिनमें SC ST के मामले भी दर्ज हैं एक से अधिक और एक 420 को भी मामला दर्ज है IPC। दूसरी तरफ अंचल अड़जरिया के संगई ज़बरदस्त प्रदर्शन में शामिल अर्पित शर्मा नाम को भी एक व्यक्ति शामिल है, तो जो आपको तस्वीरन में हरे कुर्ता में दिखाई दे रही है। इसके ऊपर भी कई FIR दर्ज हैं
पुलिस रिकॉर्ड्स में बताई जा रही है कि गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई हो चुकी है। अब जी के ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। बॉबी पुलिस के खिलाफ, पुलिस पे दबाव बनावे के लाने धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तीसरो नाम सामने आओ है भूपेंद्र बंसकार को। सीपरी इंस्पेक्टर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालन में शामिल भूपेंद्र बंसकार भी थे। भूपेंद्र बंसकार के ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की हॉकी निपटावे की कहानी सामने आई है। झांसी दद्दा ध्यानचंद के नाम से जानो जाते हैं और दद्दा ध्यानचंद को दुनिया में हॉकी के जादूगर के नाम से जानो जाते हैं। और बताई जा रही है कि जब झांसी में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हॉकी खेलवे आए तो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की हॉकी भी इन भाई साहब द्वारा निपटाई दी गई। उनको मामला भी पंजीकृत बताओ जा रहा है। ऐसा खेल चल रहा है। 3 प्रकरण हम आपको बता चुके हैं अभी तक। एक मऊरानीपुर सर्किल के एक थाने को, एक सदर बाजार थाने को, एक सीपरी बाजार पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को जो तहसील में करोगे 16 तारीख को शायद या 17 तारीख को। अब एक और कहानी निकल के सामने आई है। यह कहानी और ज़्यादा चौंकावे वाली है। यह कहानी इसे और ज़्यादा चौंकावे वाली है कि अब की बार तो कछु महिलाओं ने पूरा खेल ही पलट दो। महिलाएं अचानक एसएसपी ऑफिस पहुंची। एसएसपी ऑफिस में पहुंच के अधिकारियों से मुलाकात करी और सीधे आरोप लगाए कि थाने के दरोगा, इंस्पेक्टर ने, पुलिसकर्मियों ने जब महिलाएं शिकायत करवे पहुंची तो उनके ब्लाउज फाड़ दे, उन्हें घसीट दो को। चूँकि जो मामला महिला से जुड़ा भाव हतो, बच्चन से जुड़ा भाव हतो, मामला संवेदनशील हतो। मीडिया में खबरें चली, बुंदेली वार्ता ने भी खबर चलाई और कछु ही देर बाद एक चौंकावे वालों खुलासा भाव जब सीसीटीवी कैमरन की फुटेज सामने आई। पुलिस ने जब सीसीटीवी कैमरन की जांच कराई तो मामला चौंकावे वालों सामने आओ कि जो महिलाएं थाने के अंदर पुलिसकर्मियों द्वारा ब्लाउज फाड़े जावे और घसीटवे के आरोप लगा रही हैं, वे महिलाएं खुद एक महिला कांस्टेबल के संगे उलझत दिखाई दे रही हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावा करा जा रहा है कि ये महिलाएं शाम के करीब 6 बजे सीपरी बाजार थाने पहुंची थीं और सीपरी बाजार थाने में महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कांस्टेबल एकता चौहान के पास शिकायत दर्ज करावे के लाने पहुंची। उस समय थाने में इंस्पेक्टर नहीं हते तो महिला कांस्टेबल ने कही कि थोड़ा इंतज़ार कर लो, जैसे ही साहब आए आपकी शिकायत की जांच करा लीजिए, एफआईआर दर्ज करा दीजिए। लेकिन यही दौरान महिला कांस्टेबल एकता चौहान को कहबो है कि महिलाएं अचानक चिल्लाने लगीं, खुद ही से अपना ब्लाउज फाड़न लगीं और फिर जब उन्हें टोको गो तो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगीं। पुलिस की जांच पड़ताल में जब ये सब बातें निकल के सामने आई तो पुलिस ने इन महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। यह घटना 18 तारीख की बताई जा रही है। 19 तारीख को झांसी के सीपरी बाजार थाना पुलिस ने 2 रेखा देवी नाम की महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, जो पुलिस को फंसावे को षड्यंत्र रचा रही थी। उनके संगे तमाम अज्ञात महिलाओं के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी गई, कछु अज्ञात युवकन के ऊपर भी एफआईआर दर्ज करी गई और बताई जा रही है कि इनमें से एक जो रेखा देवी हैं, जिनके पति को नाम अमित है, उनके पति के ऊपर विभिन्न धाराओं में पहले ही से मुकदमा दर्ज है और ये महिलाएं चाह रही थीं कि पीड़ितन के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज हो जाए।
पुलिस जांच करवे की बात कर रही थी। और जब इन महिलाओं को लगो कि पुलिस जब फेक FIR दर्ज नहीं करे तो पुलिस ही को फंसावे के लाने जो स्वांग रचाओ को जी को बीते रोज़ आप लोगों ने अखबारन के माध्यम से खबर में देखो, ये तमाम अखबार में प्रतिष्ठित अखबारन में अमर उजाला जैसी अखबारन में ई खबर को प्रकाशन भाव है। तो अब आप समझो कि मऊरानीपुर सर्किल से लेकर सदर बाज़ार, सीपरी बाज़ार, कई थाने की हमने आपको स्थिति बताई। तो आप लोगों को क्या लग रहा हो कि कौन अगर थाने पहुँचे न्याय मांगवे के लाने और पीछे से 4 गुंडा भी पहुँच जाएं कि साहब इनके ऊपर भी FIR लिखो, कैसे हम धरना देवे में सक्षम हैं, हम तुम्हारे खिलाफ अनशन करें, विरोध प्रदर्शन करें, तो हमारी FIR भी लिखो, तो क्या पुलिस को लिख लेना चाहिए। कई बार देखने को मिलत हुई है कि कई केस में जो व्यक्ति पीड़ित थे उनके ऊपर खुद FIR दर्ज हो जाते, कई बार राजनीतिक दबाव में और कई बार इन टुच्चन के दबाव में, ऐसे लोगों के दबाव में जिनके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण पहले से दर्ज हैं। और ये लोग ये बात से भी नहीं कतरा रहे कि थाने में घुस के, तहसील में घुस के पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई पीड़ित व्यक्ति, कोई परेशान व्यक्ति अनशन करवे तो ठीक है, लेकिन जिनके ऊपर खुद पहले से कई FIR दर्ज हुए वे ही अगर पुलिस पे दबाव बना के काम कराने लगे तो योगी राज में कानून व्यवस्था के राज होवे की दावन को का हुई है, ई को अंदाज़ा आप लोग बड़ी आसानी से लगा सकते हो। फिलहाल ये पूरी खबर को लेके आपको का कछु कहबो है जो आप लोग ज़रूर बताइयो। और जा सुविधा प्रतिक्रिया की आपको केवल डिजिटल मीडिया में मिले, अखबार और टीवी में देखने को नहीं मिले। आप टीवी की खबर देख के अपनो कमेंट नहीं कर सकते हो कि आपने चैनल पे देखी कि जा खबर चल रही, खबर अच्छी नहीं लग रही, खबर आपको लग रही कि शुद्ध झूठी है, इसके बाद भी आप कमेंट नहीं कर सकते। आप अखबार पढ़ के अखबार में कमेंट नहीं भेज सकते, लेटर ही लिखने पड़े संपादक के नाम। लेकिन डिजिटल मीडिया में जब सुविधा है आपको कि आप कौन खबर से कितने प्रभावित हो, इसकी आप नीचे तुरंत प्रक्रिया दे सकत और खबर को रिपोर्टर उस संस्थान को मालिक तुरंत देख सकत कि हमारी इन खबरों को जनता कौन नज़रिया से देख रही है। और ई वजह से हम लोगों पे भी एक कितऊ ना कितऊ जिम्मेदारी रहते कि हम लोग जनता के सामने सही खबर बतावें। अगर कौन खबर गलती से चल भी गई है तो ऊखो लेके पक्ष सामने रखवें। फिलहाल ये रिपोर्ट में इतने कई देखवे सुनबे के लाने, बुंदेली वार्ता पे भरोसा करवे के लाने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।